आश्रिष्टो विष्णुस्थिरचरवपुर्वेदविषयो धियां साक्षी शुद्धो हरिहरसुरन्ताब्जनयन गदी शङ्खी चक्रे विमलवर्णमाले स्थिररुचिः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षिविषयः। मैं आचार्य डॉक्टर ए.के. पाठक ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दिनांक 21 जून 2021 सोमवार को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी जिसे कहते हैं, वह भीमसेनी एकादशी का महापर्व है। आज ही के दिन देश के विभिन्न तीर्थ एवं नदियों से संचित किए गए जल से परिपूर्ण कलश यात्रा काशी के दशाश्वमेध घाट से बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जाएगी तथा उसी पवित्र नदी के जल से बाबा काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला है। इसमें नित्य के आचमन आदि से भिन्न जलपान को छोड़ करके उपवास करने से 25 एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। नाम के अनुसार इसका व्रत किया जाए तो स्वर्गादि मोक्षादि के सिवा आयु और आरोग्य वृद्धि के तत्व विशेष रूप से विकसित होते हैं। महर्षि वेदव्यास की कथानुसार यह अवश्य सत्य है कि अधिमास सहित एक वर्ष की 25 एकादशी न की जा सके तो केवल एक निर्जला या भीमसेनी एकादशी करने से ही पूरे वर्ष पर्यंत के एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। निर्जला व्रत करने वाला पुरुष को बिंदु मात्र भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे निर्जला एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। दृढ़ता पूर्वक नियम पालन के साथ निर्जल उपवास करके द्वादशी को स्नान करें और सामर्थ्य के अनुसार सुवर्ण और जलयुक्त कलश देकर भोजन करें तो संपूर्ण तीर्थों में जाकर स्नान दान आदि करने का के समान फल प्राप्त होता है। वृषस्थे मिथुनस्थेर्के शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठे मासे प्रयत्नेन सोपुष्या जलवर्जिता स्नाने आचमने चैव वर्जयेन्नोदकं बुधः संवत्सरस्या मध्ये एकादश्यो भवन्त्युतः तासां फलमवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर के विनम्र भाव से महर्षि वेदव्यास के चरणों में गिर करके प्रणाम करके प्रार्थना किया कि हे महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता, दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला व्रत कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और उस एकादशी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हो गए। एकादशी के व्रत करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थी को धन प्राप्त होता है, पुत्रार्थी को पुत्र प्राप्त होता है, मोक्षार्थी को साक्षात विष्णु भगवान के साकेत धाम में, वैकुंठ धाम में निवास करने का अनंत सौभाग्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन उदकुंभ का दान करने से संपूर्ण देवत्व की प्राप्ति होती है और सभी देवताओं की कृपा
हमेशा बनी रहती है। उदकुंभ दान करते समय यह श्लोक बोलना चाहिए। देव देव हृषिकेशं संसारार्णवतारकः उदकुंभ प्रदानेन यास्यामि परमां गतिम्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। शालिग्राम भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और पूर्व जन्म के जितने भी पाप ताप रहते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है, धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जलधेनु दान करना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को यथा सामर्थ्य सोना चांदी या तांबे के गौ की आकृति के कलश में अन्न जल सोना चांदी और तांबा रख करके उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से ढके, उसके ऊपर दुर्वांकुर लगाए, कूट उसीर जटामसी आंवले और प्रियंगु आदि के औषधियों सहित छाता जूता और कुशासन रखे। उसकी समीप चारों दिशाओं में तिल के पात्र और सामने घी दही और शर्करा का पात्र रख करके जलाधिपति वासुदेव भगवान का पूजन करें और फिर उन द्रव्यादि का उत्तम ब्राह्मण को दान करें और उस दिन उपवास करें। इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत करने से उच्च फल की प्राप्ति होती है, धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है, भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वैकुंठ विष्णोर्मधुकैटभारे निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।